हेलो फ्रेंड्स। हम आज बात करेंगे कानपुर में शिक्षक हत्याकांड। वो शिक्षक जो लोगों को सही तालीम देते हैं और वो शिक्षा देते हैं, जो बच्चे पढ़कर कोई आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े पोस्ट पे जाते हैं। उस शिक्षक के हत्या के कांड, जो खुद इनकी वाइफ ने मुखबरी करके अपने पार्टनर के ज़रिए उनको गाड़ी से एक्सीडेंट करा की शक्ल में, ताकि लोगों को ये पता चले, पुलिस को भरमाया जा सके, पुलिस को डिस्टर्ब किया जा सके, पुलिस को कंफ्यूज किया जा सके कि ये एक्सीडेंट का केस है। सो प्रेमी ने सुपारी देकर, यानी पत्नी ने मुखबरी की, प्रेमी ने सुपारी दिया। तो ऐसे हत्या की पूरी कहानी है। तो हम जान लेते हैं। पुलिस ने आरटीओ से अभी वैगन आर जो गाड़ी है उसकी सत्यापन किया है, उसके मालिक का पता लगाया है और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसका पता लगाया है, और दोनों पक्षों के जो कॉल रिकॉर्डिंग है, यानी वाइफ और जो उसका बॉयफ्रेंड समझ लीजिए, उसका जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इस रिकॉर्डिंग को उन्होंने खंगाला है और इसके ज़रिए उन्होंने सही जगह पे, सही पॉइंट पे अटैक किया है। तब लोगों को पता चला है। तो हम जान लेते हैं कि कहानी कानपुर में चकेरी एक जगह है, जहाँ पे कोयला नगर निवासी शिक्षक राजेश गौतम जी हैं, 41 ईयर्स ओल्ड के थे, अब तो नहीं हैं। तो उनके पश्चिम पारा थाना क्षेत्र में कार से कुचल कर मौत हो गई है। कार से कुचल कर मौत हो गई है, यानी उनको मार दिया गया है। उनकी पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी के भाई व एक कार चालक को 4 लाख की सुपारी देकर के हत्या कराई गई है। अब हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आया, पैसा उन्होंने कब दिया, कैसे दिया, लालच क्या थी। करोड़पति आदमी थे और बहुत पैसा था, और ऐसे उनसे उनका इंश्योरेंस भी करोड़ों में था। तो इन सारे पैसे की लालच बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हत्या को हादसा दिखाने के लिए मॉर्निंग वॉक पर गए राजेश जी को कार से कुचलवाया गया था, क्योंकि वो उनकी हैबिट थी, रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, और वाइफ को तो बेटर मालूम होता है हर जगह पे। तो पुलिस ने उर्मिला और उसके प्रेमी शैलेंद्र सोनकर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके हत्या का खुलासा कर दिया है। एसडीपीओ दक्षिण अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सरसौल ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक राजेश की पत्नी उर्मिला उर्फ पिंकी कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जगतपुरी पुरानी शिवली रोड निवासी शैलेंद्र सोनकर से प्रेम प्रसंग कर रही थी। उनके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसकी जानकारी राजेश को हो गई थी। अभी आप जान सकते हैं कि किसी भी हस्बैंड को अगर ये जानकारी हो कि उसकी वाइफ का प्रेम प्रसंग, उसकी वाइफ का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो उसे तकलीफ तो होगी। चूँकि हमारा कल्चर ऐसा है, हम वेस्टर्न कल्चर के नहीं हैं, हम इंडियन सभ्यता के लोग हैं, और हमें मालूम है कि जब भी ऐसा होता है तो हर हस्बैंड को तकलीफ होती है। तो और चाहे वाइफ को भी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि वाइफ ने बहुत बड़ी गलती की है। इसी को देखते हुए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पति को मॉर्निंग वॉक पर गाड़ी से कुचल कर मार देंगे, ये बात तय हुआ, और ये 4 नवंबर 2023 की बात है, जो मॉर्निंग वॉक पर राजेश जी गए हुए थे। तो उन्होंने कार से कुचलने की साजिश की और कार से मारा, धक्का भी मारा। ये बात है उन दिनों की। चूँकि राजेश जी जो हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों का चलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला था कि उन्हें एक घर बनाना है, उस घर के बारे में। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई है। तो हम हत्या के बाद गाड़ी के पोल से टकराने के बाद बदल गई कहानी। गाड़ी यानी वो लोग अपने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी को पोल से टकराया, उसके बाद कहानी बदल गई। उसके बाद पीछे एक गाड़ी खड़ी थी, वैगनर कार, उसमें बैठ करके भागा। भागने के बाद सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हो गई, और सीसीटीवी में कैद होने के बाद, आप आजकल माहौल तो आप जानते हैं, सीसीटीवी में कैद होने के बाद सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये एक्चुअल 2021 में राजेश गौतम जी ने दिल्ली सुजानपुर में घर बनवाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के अपने बैच के दोस्तों से, जो उन्होंने ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला कि मुझे आर्किटेक्ट और ठेकेदार की ज़रूरत है। तो उस बैच के हेमंत सोनकर जी ने संपर्क किया और आर्किटेक्ट के तौर पर उनके रिश्तेदार शैलेंद्र सोनकर का परिचय कराया। शैलेंद्र के बारे में अभी बात हो रही है। पीएससी में सिपाही पद पर सिलेक्शन भी हो गया था उनका, जो हेमंत सोनकर जी है। बात होने के बाद शैलेंद्र ने नक्शा तैयार किया और उसका मकान बनाने का काम हेमंत करने लगा। इसी बीच हेमंत का पीसी में सिपाही पद पर सिलेक्शन हो गया। देखिए, हेमंत जी का सिलेक्शन हो गया, तो उसने पूरा काम करने के लिए शैलेंद्र को
कहा, जो शैलेंद्र जो आरोपी है। यहीं से शैलेंद्र का राजेश के घर के अंदर एंट्री शुरू हुई और धीरे धीरे राजेश की पत्नी पत्नी जो पिंकी जी थी, पिंकी है, उससे नज़दीकियाँ बढ़ गई। खास बात यह है कि इसी ग्रुप में पिंकी ने पति की मौत की सुनवाई के लिए मदद की गुहार लगाई थी। देखिए एक्टिंग, दिस इज द एक्टिंग। उसने एक्टिंग में ये कहा कि मेरी मदद कोई नहीं कर रहा है, मेरे वाइफ का मर्डर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस ग्रुप में आईएएस थे, आईपीएस थे, पीपीएस थे, सारे लोग सक्रिय हुए और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन किया और पुलिस ऑफिसर इमीडिएट एक्शन में आए और एक्शन में आने के बाद जो कहानी है वो सामने आ गई। पत्नी की साजिश थी। वो बोलती थी कि वो लोग मुझे गाली देते थे, पिटाई करते थे। अरे गाली और पिटाई उसका हल एक अलग है। आप पुलिस का सहारा ले सकते हैं, कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, बड़े लोगों से बात कर सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि हम पति को जान से मार डालेंगे, ये किसी चीज़ का हल नहीं है। तो ये पिंकी जी ने इल्ज़ाम लगाया। अब इल्ज़ाम लगाने से क्या फ़ायदा, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। जब एक बार क्या हुआ, जेवर बेचकर, पिंकी जी ने जेवर बेचकर वो गिरवी रखकर कुछ बेची, कुछ गिरवी रखकर सुपारी की रकम उसने अदा कर दी। पिंकी की बातों में आकर 6 महीने पहले शैलेंद्र ने अपने ममेरे भाई विकास सोनकर के जरिए आवास विकास 3 निवासी, वहाँ पे जगह 3 निवासी ड्राइवर सुमित कठेरिया उर्फ गोलू से संपर्क किया। 4 लाख रुपए में ट्रक से एक्सीडेंट कराकर मारने का प्लान बना और पिंकी ने जेवर बेचकर गिरवी रखकर सुपारी की रकम पूरी अदा कर दी। देखिए ऐसी बीवी। लेकिन जब 4 महीने बाद भी काम नहीं हुआ तो दबाव में आकर सुमित ने खुद ही काम को अंजाम देने की ठान ली। 4 नवंबर को राजेश को टक्कर मारकर मार डाला, जो आपके सामने अभी मैसेज सब सामने आई। पुलिस की जांच, उसके बाद उनके भाई जो उनका भतीजा था, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी दिया पुलिस को, जो बहुत हेल्पफुल रहा। तो पुलिस आज को मालूम है कि आपको आजकल इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलता है। राजेश के भाई ब्रह्मदीप गौतम और इंडियन नेवी में काम करने वाले उनके बेटे कुलदीप ने इस केस की पैरवी शुरू की। तो पिंकी ने कुलदीप के खिलाफ ही चाचा राजेश की हत्या करने की तहरीर दे दी कि उन्होंने हत्या कराई है। जो भाई मदद कर रहे हैं, अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वो इससे पीछे हटेंगे और हम लोग बच जाएंगे। लेकिन पुलिस का शक और गहरा गया। इसी के बाद सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी पवन कुमार ने जांच शुरू की तो टक्कर मारने वाली इको स्पोर्ट कार कल्याणपुर की निकली। पुलिस ने आरटीओ से सभी वैगनार का डाटा निकलवा कर एक गाड़ी का सत्यापन किया और चालक व मालिक को गिरफ्तार कर लिया। उधर आरोप प्रत्यारोप की जांच के दौरान जब दोनों पक्षों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए तो शैलेंद्र और पिंकी के लगातार संपर्क में होने और उसके बाद फिर ममेरे भाई और चालक तक पुलिस पहुंच गई। इसी में शैलेंद्र और पिंकी ने जहरीला पदार्थ दिखाया ताकि हम लोग मर ही जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, जिससे जांच तो रुकी लेकिन पुलिस का शक और गहरा गया। तो आप जान सकते हैं कि उनके 2 बच्चे भी हैं, पिंकी और राजेश जी के। अब तो राजेश जी नहीं रहे। तकलीफ यह है कि इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, समझ गए। पुलिस भी शुरू शुरू में इस घटना को एक्सीडेंट ही मान रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया, जब जैसे जैसे एविडेंस मिला, जैसे जैसे सबूत मिलते गए, पुलिस इसकी तह तक पहुंचते चली गई। सो फ्रेंड्स, ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप लोग भी सतर्क रहें और अपने आसपास ख्याल रखें और इमीडिएट किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें। यहाँ पे हुआ यही था कि राजेश जी ने उस बंदे को, जो आर्किटेक्ट था, काम करने वाला बंदा, इनके घर पे जाता था कभी कभी। तो घर पे जाने के बाद पिंकी जी से हमदर्दी जताया कि अरे आपके हस्बैंड तो आपको ऐसा करते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये एक साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन करना है, यानी एक बंदे को साइकोलॉजिकल ब्लैकमेल हम बोल सकते हैं। तो पिंकी भी धीरे 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 उसकी जाल में फंसते गई। और क्या हुआ कि इन्होंने अपना रिश्ता बनाया और रिश्ता बनाने के बाद जो बीच में उनके हस्बैंड आए, उनको रास्ते से हटा दिया। करोड़ों की दौलत, बच्चे भी बाहर हैं, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन इस पैसा को जायज़ तरीक़े से यूज़ कैसे होगा, बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, उनकी देख रेख कौन करेगा। तो मैं आप लोगों से एज ए रिपोर्टर, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इमीडिएट किसी पर बिलीव नहीं करें, इमीडिएट किसी को अपने घर में एंट्री नहीं दें। जो भी घर का काम है घर के बाहर,
बीवी से दूर, तो हो सकता है कि आपको इसमें कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि परहेज़ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई बीमार होता है तो परहेज़ बड़ी चीज़ है दवा लेने से। लोग बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर, यानी परहेज़ करना बेहतर है किसी इलाज से। तो आप लोग परहेज़ करें, ऐसे लोगों को घर पे नहीं आने दें। दोस्तों, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने घर में रहें, साफ-सफाई का ख़्याल रखें, अपनी सेफ्टी का ख़्याल रखें। अपने दोस्तों के साथ अगर मेरी ये बात अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।